अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरेतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज
हिंदी तिथि के अनुसार हमारे गुरुपाद पद्म श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, उनका आज तिरोभाव महोत्सव है। और ये तिरोभाव महोत्सव सारे विश्व के कोने कोने में भक्तों ने मिलकर के बड़े सुंदर रूप से श्रील गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि, शब्दांजलि और अपने अपने भाव को गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया है। ऐसे श्रील गुरुदेव, उनसे हमारी प्रार्थना है उनके चरणों में कि हमारे हृदय में उन्हीं के चरण कमल विराजमान हो, कंठ में उन्हीं के चरणों की महिमा स्थित हो, मुख में उन्हीं की महिमा का कीर्तन हो, नासिका में उनके चरण कमल की सुगंध रहे, आंखों में केवल उनके चरण कमल का दर्शन रहे और ललाट में भाग्य ही उनके चरण कमल का स्मरण, उनके चरण कमल की उपलब्धि और उनके चरण कमल की सेवा, यही भाग्य में रहे। और पूर्ण रूप से मन, वचन, कर्म, इंद्रियां सब उनके चरण कमल में ही समर्पित हो, ऐसा उनसे प्रार्थना है। वे कृपा करें, गुरु परंपरा इस प्रकार से कृपा करे और श्रील गुरुदेव के चरण कमलों में श्रद्धा रखने वाले अनेकों अनेक जो भक्त हैं, उनके चरणों में भी यही प्रार्थना है कि वे भी इसी प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करें। हम लोग श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक को हम लोग सुन रहे हैं और 2 दिन से हम उस श्लोक की टीका को सुन रहे हैं। और इस श्लोक में बताया था कि किस प्रकार से बद्ध जीवन से अर्जित विशेष स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने शरीर, वचन, मन, इंद्रिय, बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ भी करता है उसे यह सोचते हुए भगवान को अर्पित करना चाहिए कि यह भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है। और इस प्रकार से सुनते हुए कल हम लोग श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध की कथा को सुन रहे थे, जब श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक को हमने इसमें सुना कि किस प्रकार से कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणा गति। तो कर्मों की जो गति है उसकी गहनता किस प्रकार है और कर्म किस प्रकार से निर्दयी है, ये हम सुन रहे थे। कितना भी सुंदर रूप से किए जाने पर, कितना भी बुद्धिमानी से किए जाने पर, योजना बनाने पर और योजना को बहुत अच्छे से क्रियान्वित करने पर भी अगर भगवत संबंधी कर्म नहीं है, उसमें भगवान का संबंध नहीं है, या उन कर्मों के लक्ष्य या उन कर्मों के फल के लक्ष्य अगर भगवान नहीं है, तो वो कर्म किस प्रकार से फंसा लेता है। और इसमें हम राजा नृग की कथा सुन रहे थे और कथा सुनते हुए हमने सुना कि किस प्रकार से राजा नृग ने दान में दी हुई गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया और ब्राह्मणों के शाप के कारण के गिरगिट का रंग बदलता है, वे गिरगिट के शरीर को प्राप्त हुए और गिरगिट के शरीर को प्राप्त तो किया, लेकिन उन्होंने विशेष कार्य करने के कारण उनको द्वारका में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं प्रत्यक्ष रूप में, वहाँ एक कुएं में
उन्हें गिरगिट का शरीर प्राप्त हुआ और कितने समय से उसी कुएं में अपने कर्म के फल को भोगते हुए गिरगिट के शरीर में पड़े हुए। शरीर भी विशाल है और एक समय भगवान के पोते वहां खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी जो गेंद है वो उसी कुआं में जाकर के गिरी। तो ऐसा कैसे हुआ कि जिस कुआं में वो गिरगिट बन करके पड़े हुए हैं वहां भगवान प्रत्यक्ष द्वारका में इतने समय होते हुए भी ये सब तो हुआ नहीं, और एक दिन जो है ये बॉल वहीं जाकर के गिरी। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है भगवान की योजना। भगवान के योजना के कारण ही वो जो पोते जो बच्चे खेल रहे हैं उनका बॉल वहां जाकर के गिरा। फिर जब बॉल को लेने के लिए गए तो वहां देखा एक विशालकाय गिरगिट उस कुएं में पड़ा हुआ है, और इतना विशालकाय गिरगिट उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। तो उसको देख करके वे भगवान अर्थात अपने दादाजी की ओर दौड़े और दादाजी को जाके पूरा वृतांत बताया और दादाजी को साथ लेकर के आए। और भगवान ने देखा कि ये तो राजा नृग है गिरगिट के शरीर में। भगवान ने उस राजा नृग जो कि गिरगिट के शरीर में थे उनको उस कुआं से बाहर निकाला। जैसे ही भगवान का स्पर्श उस गिरगिट को मिला तो भगवान तो पूर्ण है और वे सर्वदा मंगलकारी हैं, बड़े दयालु कृपालु हैं। उनका स्पर्श पाते ही ये राजा नृग पहले के शरीर में पा गए। गिरगिट से उनको मुक्ति मिल गई। तो वे विचार करने लगे कि उन्हें कर्म तो याद है जिस कर्म के कारण उन्हें गिरगिट का शरीर मिला, लेकिन साक्षात भगवान का हाथों का उसको स्पर्श मिला और भगवान का उसको साक्षात दर्शन हो रहा है। तो ऐसा कौन सा उसने कार्य किया जिस कार्य के फल स्वरूप उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो उसको स्मरण नहीं आ रहा। हाँ? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी वहां टीका करते हुए बताते हैं कि इसकी जो वृत्ति थी वो दान में वृत्ति थी। और एक दिन साधु इसके पास आए कृपा करके, और उन साधुओं ने संसार किस प्रकार से असार है और भगवान की भक्ति की क्या महिमा है ये सुनाया, और उन्होंने राजा नृग को भजन करने के लिए प्रेरित किया। परंतु उसकी वृत्ति सारी की सारी कहाँ लगी हुई है? वो दान में लगी हुई है। वो भजन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। परंतु साधु भी बड़े दयालु होते हैं। सद साधु का दर्शन मात्र हो जाए उसी से जीवन के सारे अनर्थों का विनाश हो जाता है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर एक कीर्तन में कहते हैं कि गंगा में पहले प्रवेश करके उसमें डुबकी लगानी पड़ती है। गंगा तक जाना जहां गंगा है, और फिर कितना भी ठंड होने पर अगर खाली गंगा का दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसका भी फल है।
परंतु उसके फल स्वरूप अनर्थ नष्ट नहीं होते। उसके लिए सर्दी में भी ना चाहते हुए उस गंगा के शीतल जल में प्रवेश करना पड़ता है, और डुबकी लगाने के बाद पाप जो है उसका विनाश होता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, लेकिन साधु का तो दर्शन करने से ही पापों का समूल विनाश हो जाता है। मेरे श्रील गुरुपाद पद्म, जिनका तिरुभाव महोत्सव है, वे तो कहते थे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया, पुण्य का लेश भी नहीं, भक्ति तो बहुत दूर की बात है, भक्ति उन्मुखी कोई सुकृति भी नहीं जीवन में, केवल पाप ही पाप किया, और ऐसे पाप को ही स्मरण करते और ऐसे पाप की क्रिया को ही करते हुए उसका शरीर अगर छूट जाए, प्राण नहीं, और उसके शरीर को कोई लेकर के जाए संस्कार के लिए, और शरीर को ले जाते समय भी अगर किसी साधु की दृष्टि उस शरीर पर पड़ जाती है, तो ऐसे पापी व्यक्ति का भी किसी प्रकार से कोई दुर्गति नहीं होती है। साधु ऐसे दयालु होते हैं। तो उन्होंने देखा कि इसमें भजन की वृत्ति नहीं है, ये भजन नहीं करेगा, और भजन नहीं करेगा तो इसका उद्धार कैसे होगा, इसका मंगल कैसे होगा। तब उन्होंने विचार किया और देखा कि इसकी दान में वृत्ति है। सद साधु क्या करते हैं, जिसकी जिस प्रकार का स्वभाव होता है, जिस प्रकार की वृत्ति होती है, उसी प्रकार की सेवा में वो लगा देते हैं कृपा करके। किसी की कीर्तन में वृत्ति है, कीर्तन में लगा देते हैं। किसी की मृदंग आदि करताल आदि बजाने में वृत्ति है, वहां लगा देते हैं। किसी की वृत्ति कुकिंग में है तो ठाकुर जी के लिए भोग आदि की सेवा में लगा देते हैं। किसी की वृत्ति लोगों को इकट्ठा करके उनके बीच में चर्चा करने की होती है, तो वहां लगा देते हैं। तो साधुओं ने कृपा करके राजनरक पर कृपा की और उनको कहा कि ठीक है, अगर आपके भजन करने की इच्छा नहीं है, आप भजन नहीं करना चाहते, तो हमें दान दे दो। तो राजा प्रसन्न हो गया। हाँ, क्योंकि उसकी वृत्ति दान देने की थी। हाँ, बताइए बताइए, मैं क्या दान दे सकता हूं, मैं तैयार हूं दान देने के लिए। तुरंत तैयार हो गया। तब उन साधुओं ने कहा कि देखो, आप अपने हाथ से श्रीमद् भागवत को लिख करके और उसको सोने के सिंहासन पर विराजित करके लाल रेशम के वस्त्र से उसको लपेट करके क्या करो, उस भागवतम को हमें दान दे दो। तो उसकी तो दान देने में तो वृत्ति थी ही, तो उसने जैसा साधुओं ने कहा वैसा ही किया, और वैसा ही करके उसने भागवत जी को दान में दे दिया उन साधुओं को। तो जो कर्म किया, कर्म को तो जानबूझ के किया, और कर्म को तो योजना बना करके किया, और कितना ध्यान देते हुए कर्म को किया। लेकिन कर्म ने क्या किया, कर्म ने फंसा लिया, और फंसा करके उस राजा को, जिसकी इच्छा थी कि अगले जन्म में भी वह राजा बने, उसको गिरगिट का शरीर प्राप्त हो गया। कर्म ऐसा निर्दयी है। गहना कर्मणा गति। लेकिन दूसरी ओर भक्ति की कैसी महिमा है, भगवान से संबंधित क्रिया की कैसी महिमा है कि उसने वो कार्य जानबूझ के नहीं किया। वो नहीं जानता था इसका फल क्या है, वो तो दान की वृत्ति से ही उस कार्य को किया, और श्रद्धा रख करके भी नहीं किया, क्योंकि तो तब भी ना श्रद्धा रहने पर भी, दान की वृत्ति से करने पर भी उसने
भागवत जो स्वयं भगवान है उसको अपने हाथ से लिख करके दान दिया, तो उसके फल स्वरूप उसको क्या हुआ? उसको साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, उसको साक्षात भगवान की कृपा की प्राप्ति हुई। हाँ, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में इसी बात को कहते हैं, नेहा भी क्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्। धर्म का स्वल्प भी किया गया जो कार्य है, अल्प बहुत कम, और अल्प से भी स्वल्प जो किया गया कार्य है वो भी क्या करता है? वो भी बहुत बड़े महान भय से रक्षा कर लेता है। राजा नरक ने जो स्वल्प कार्य किया, अल्प बहुत विशाल समय तक तो कर्म किया, और कर्म ने तो निर्दयी होकर के फंसा करके गिरगिट बना दिया, लेकिन स्वल्प भी थोड़े समय के लिए जो भक्ति का कार्य किया, कैसे? नहीं जानते हुए, श्रद्धा नहीं रखते हुए, हाँ, दान की वृत्ति से, दान के उद्देश्य से जो उन्होंने कार्य किया, उसके फल स्वरूप उनकी कितने बड़े महान भय से रक्षा ही नहीं हुई, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, साक्षात भगवान की प्राप्ति हुई। हाँ, तो गहना कर्मणा गति, कर्मों की गति इस प्रकार से बहुत गहन है, करने वाले को फंसा देती है। हाँ, कितने बुद्धिमत्ता से करने पर भी कर्म, इसीलिए भाई कर्म को भी जानो, विकर्म को भी जानो और अकर्म को भी जानो। संक्षेप में कहेंगे, कर्म वो क्रिया है जो वेद के आदेश के अनुसार की जाती है, विकर्म वो क्रिया है जो वेद का विरोध में की जाती है, और अकर्म वो क्रिया है जो भगवान की भक्ति है। क्योंकि कर्म का फल पुण्य है और विकर्म का फल पाप है, लेकिन अकर्म अर्थात जो क्रिया होते हुए भी कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म के तो दो ही फल हैं, पुण्य और पाप, और दोनों में बंधन है। तो कर्म नहीं है तो क्या है? वो भक्ति है। हाँ, भगवान की भक्ति है। तो भगवान की भक्ति की महिमा इस प्रकार से वो कीर्तन किया गया, और कर्म की जो निर्दयता है उसको श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में राजा नरक की कथा के माध्यम से हम लोगों के मंगल के लिए बताया गया। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति, श्री श्रीधर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत अपना कर्म भगवान को अर्पित करता है या किए हुए कर्म के फल को भगवान को अर्पित करता है, तो ऐसे कर्मों की गिनती किसमें होती है? वे कर्म क्रिया होते हुए भी वे कर्म नहीं रहते, वो भक्ति होती है। तो अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्य या तो बुद्धिजीवी हो सकता है, पुरोहित हो सकता है, राजा हो सकता है, प्रजा हो सकता है, सैनिक हो सकता है, कोई श्रमिक हो सकता है, कोई कारीगर हो सकता है, कोई कलाकार हो सकता है। किसी भी अवस्था में रहते हुए उनका क्या कर्तव्य है? उनका कर्तव्य है कि हर कर्म को करते समय उस कर्म करने वाले मनुष्य को भगवान का स्मरण करना चाहिए कि ये कर्म किसके के लिए कर रहे हैं, कि इस कर्म को अन्यथा कर्म से अर्जित फल को भगवान को अर्पित करेंगे। ये बात को उसको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। इसी को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामेव ऐष्यसि आशंसया शंका मत करो। क्या करो?
अपना जो कर्म, नियत कर्म है, वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो कर्म है, उस कर्म को करो। जैसे अर्जुन यहाँ पर क्षत्रिय है तो उसका कर्म है युद्ध करना, तो वह युद्ध करे, परंतु युद्ध करते हुए क्या करे? भगवान का स्मरण करे कि ये युद्ध किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं मैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और इस युद्ध में जो भी मुझे प्राप्त होगा, हाँ, जय प्राप्त होगी तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगा, उसका कर्ता मैं नहीं। और अगर वीर गति प्राप्त होगी तो भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगा कि मेरे मंगल के उद्देश्य के लिए ही भगवान ने क्या किया? मेरी रक्षा करते हुए ये मैं वीर गति को प्राप्त हुआ। और मनुष्य को चाहिए कि भगवान का ध्यान करे। कैसे? तो तब एक श्लोक कह रहे हैं, यत् सकलम परस्मयी नारायण। ये सोचते हुए करे कि मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूं, मेरे कर्म से जो भी फल प्राप्त होगा उसका मैं अपने निजी जीवन के लिए कम से कम उपयोग करूंगा, और बाकी सब क्या करूंगा? बाकी सब उन्हीं भगवान की सेवा में मैं समर्पित करूंगा, उसको भगवान की सेवा में ही लगाऊंगा। दूसरी ओर कर्मी व्यक्ति का क्या उद्देश्य होता है? यहाँ तक कि भजन में भी लोग आ जाते हैं तो उनका भी क्या विचार रहता है? उनका भी विचार इसी प्रकार से रहता है कि हम कर्म कर रहे हैं और इसको हम भोगेंगे और हमारे जो लोग हैं वे भोगेंगे। हाँ, इसमें से कुछ भगवान को भी दे देंगे, है ना। खाने के लिए वही बनाएंगे जो हमें अच्छा लगता है। हाँ, खाने के पहले भगवान को भोग दे लगा दें, ये भी अच्छा है। कुछ नहीं होने से ये अच्छा है। और ऐसा अभ्यास होते होते धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा। परंतु बेस्ट क्या है? सर्वोत्तम क्या है? सर्वोत्तम ये है कि जो भी कुछ है वो सब भगवान का है। सब भगवान को समर्पित करते हुए अपने जीवन की आवश्यकताओं को कम से कम करते हुए उसमें से कम लेकर के अपने जीवन को जैसे तैसे पालन करे, जिससे कि ये शरीर बना रहे, हाँ, और बाकी को भगवान की सेवा में समर्पित करे। श्रील जीव गोस्वामी अब यहाँ पर समर्पित करने के लिए कह दिया। नवयोगेंद्र यही कह रहे हैं कि कर्म से जो भी अर्जित होता है तो उसको भगवान की सेवा में लगा दे। तो यहाँ जीव गोस्वामी पाद जी ये बात को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पाप के रास्ते में चलते हुए पाप के मार्ग से अर्जित धन को भी भगवान की सेवा में लगाने के लिए कहा गया है। तो श्रील जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, कामिनाम तू सर्वेश्वर ना दुष्कर्म अर्पणाम। दुष्कर्मों को या दुष्कर्मों के फल को भगवान को अर्पित नहीं किया जा सकता। मनुष्य भगवान को दुष्कर्म अर्थात पाप पूर्ण दुष्ट कर्म अर्पित नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति अगर कहे कि भाई अवैध यौनाचार से उत्पन्न धन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, मांस बेच करके व्यापार करके, अरे अपना काम ही तो करने के लिए कहा है, तो हमारी वृत्ति ऐसी है कि हम मांस बेचेंगे, मांस बेच करके व्यापार करेंगे, उससे जो अर्जित धन होगा उसको भगवान की सेवा में लगा देंगे। जुआ खेल करके जीतेंगे, जुआ के उस पैसे को लगा देंगे, या नशा बेचेंगे उसको पैसे को लगा देंगे। तो ऐसे कर्म जीव गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि ऐसे कर्म कभी भी भगवान को भेंट नहीं किए जा सकते। कोई भेंट कर दे, अपनी तरफ से दे दे कि मैंने तो दे दिया, तो वो कह रहे हैं भेंट करने पर भी भगवान के द्वारा वो ग्राह्य नहीं होते। अर्थात दे देने पर भी पाप पूर्ण कर्म से अर्जित जो फल है
उसको भगवान को दे देने पर भी भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। हाँ, तो जैसे हम उदाहरण से हम भी देख सकते हैं ना कि मान लो अब मनुष्य का समाज है, तो यहां सबको अधिकार है कि कौन क्या कार्य करना चाहे, है ना। कोई कुछ भी कार्य कर सकता है, लेकिन कार्य करने की स्वतंत्रता होते हुए भी कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी तो चोरी करना मेरा पेशा है, डकैती करना मेरा पेशा है, हत्या करना मेरा व्यवसाय है, हत्या करता हूं और उसके बदले पैसे ले लेता हूं। सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगी। बाकी जो लोग पैसा कमा रहे हैं उसमें से टैक्स देने पर वो स्वीकार कर लेंगे और टैक्स देने वाला व्यक्ति को एक सभ्य नागरिक माना जाएगा। परंतु कोई कहे मेरा तो पेशा हत्या करना है और हत्या करके धन अर्जित किया और उसमें से देखो मैंने कितना टैक्स दे दिया, तो वो उस प्रकार का टैक्स जो है वो सरकार को स्वीकार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कैसा है, वो जो उस जमीन का जो कानून है, लॉ ऑफ लैंड है, उसके विरुद्ध है। ऐसे ही जो भगवान का जो व्यवस्था है, भगवान के भक्त कह रहे हैं, भगवान स्वयं भी कह रहे हैं, कल हमने सुना कि तुम जो कार्य करते हो, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पण करो, भगवान भी कह रहे हैं। और यहाँ पर भगवान के भक्त जो नव योगेंद्र हैं, भगवान ऋषभ देव के पुत्र, वे भी कह रहे हैं। परंतु कहने पर भी पाप पूर्ण कार्यों के लिए वे नहीं कह रहे। पाप पूर्ण कार्यों से अर्जित धन को या पाप पूर्ण कार्यों से अर्जित जो उसका फल है, उसके फल को भगवान को समर्पित नहीं किया जा सकता। क्योंकि भगवान के नियम अनुसार मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? मनुष्य वर्ण आश्रम धर्म को स्वीकार करे। हाँ, वहां छूट है कि वो वर्ण आश्रम धर्म को अपने स्वभाव के अनुसार स्वीकार करे, जैसा जिसका स्वभाव है। वैश्य स्वभाव है तो वैश्य, और क्षत्रिय स्वभाव है तो क्षत्रिय, ब्राह्मण स्वभाव है तो ब्राह्मण, और सबकी सेवा करने का स्वभाव है तो सबकी सेवा करने वाले को, जो नौकरी पेशा आदि करते हैं, उनको शूद्र कहते हैं। तो जैसा जिसका स्वभाव है वैसा कर ले और वैसा कर। लेकिन भगवान के जो बनाए हुए नियम हैं, उन नियमों का उल्लंघन करके कोई पापपूर्ण कर्म करेगा और तो भगवान उस प्रकार के अपराधी जीवन के लिए मना कर रहे हैं कि इस प्रकार का अपराधी जीवन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जो जीवन है वो अपराधी है, और अपराधी की किसी प्रकार की सेवा जो है वे भगवान स्वीकार नहीं करते। जैसे संसार में देश जो है किसी अपराधी की सेवा को स्वीकार नहीं करते, उस अपराधी को पकड़ करके जेल में बंद कर देते हैं, दंड देते हैं। तो ऐसे लोग जो पाप के मार्ग में चल करके कर्म करते हैं, वे भगवान को भी देना चाहें तब भी वे दंड के अधिकारी हैं, वे अपराधी हैं। भगवान की कृपा के वे अधिकारी नहीं बनेंगे। श्री जीव गोस्वामी पाद जी ये बात को हमको समझा रहे हैं। आगे फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कह रहे हैं कि ये सुंदर विवरण जो प्रस्तुत किया है कि भगवान को किस तरह से अपने सामान्य से सामान्य कर्म को भी अर्पित किया जा सकता है। तो वे कहते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कि सामान्य इंद्रिय भोक्ता सुबह उठता है, हाँ, शौच आदि जाता है, अपना मुख साफ करता है, दांत सफाई करता है, नहाता है, मित्रों और परिवार वालों से मिलता है और उनसे दिन के कार्य के बारे में विचार विमर्श करता है। इस प्रकार से अपना जो दिन है वो शुरू करता है। तो इस तरह दिन में मनुष्य अनेक अनेक कार्य करता है। और इंद्रिय भोक्ता, हाँ, जो भोगी लोग हैं वो क्या है? वो इस प्रकार के सारे कार्यों के भोक्ता स्वयं को मानते हैं और वे भोग करते हैं। लेकिन दूसरी ओर, हाँ, दूसरी ओर जो पुण्य कर्मी जन है, जो पवित्र कर्मी जन है तो कार्य तो करते हैं इसी प्रकार से,
लेकिन वो कैसे हैं? पवित्र हैं, वेद की आज्ञा के अनुसार कार्यों को करते हैं। वे पवित्र जन क्या करते हैं? तो वे पवित्र जन जो है वो कर्म, वेदों के कर्म कांड के अनुसार, हाँ, जो एक और दूसरे प्रकार के लोग जो अभी कहाँ हैं? कर्म कांड में। वेद का 3 विभाग है। सबसे प्रथम विभाग, सबसे पहली सीढ़ी उन्नति की, साधारण मनुष्य के लिए उन्नति, कर्म कांड भी उन्नति की सीढ़ी है। कर्म कांड को तिरस्कार नहीं किया गया। वेद की पहली सीढ़ी अर्थात वेद का पहला विभाग कर्म कांड है। उससे श्रेष्ठ उसका दूसरा विभाग, उससे ऊंची सीढ़ी ये ज्ञान कांड है। और सबसे ऊंची सीढ़ी, इन दोनों से ऊंची सीढ़ी, श्रेष्ठतम सीढ़ी जो है उसको कहा गया उपासना कांड। वेद का 3 विभाग है, कर्म, ज्ञान और उपासना। प्रारंभ कहां से होगा? प्रारंभ होता है कर्म से। हाँ, तो कर्मकांडी लोग क्या करते हैं? कर्मकांडी लोग वो देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, देवी देवताओं को दे देते हैं। और सोचते हैं कि देवी देवता ही देने वाले हैं तो उनके लिए किया जाए। ये बात किसका आदेश है? ये बात भगवान का आदेश है। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि भाई देखो, मनुष्य देवी देवताओं का पालन करें और देवी देवता बदले में क्या करेंगे? वो मनुष्य का पालन करेंगे। कैसे? मनुष्य देवी देवताओं के पालन के लिए यज्ञ करें और यज्ञ में जो आहुति दी जाएगी मंत्रों के साथ, उससे देवी देवताओं को शक्ति मिलेगी। और वे शक्ति प्राप्त करके क्या करेंगे? तो वे मनुष्य का पालन करेंगे। वेदों यज्ञ के द्वारा उनका पालन हो गया और फिर वे मनुष्य का पालन करेंगे। किस प्रकार से पालन करेंगे? कि वे वर्षा करेंगे प्रचुर। प्रचुर का अर्थ क्या है? प्रचुर का अर्थ है ना कम ना ज्यादा। कम होने से भी अकाल आदि पड़ जाता है और ज्यादा होने से भी सब विनाश हो जाता है। तो प्रचुर मतलब ना ज्यादा ना कम, जिसको कहा भगवान ने युक्त। हाँ, वो प्रचुर वर्षा करेंगे, उससे अन्न, सब्जी, फल ये सब प्राप्त होगा। और इसको शाकाहारी जीव खाएंगे और शाकाहारी जीव खा करके उनका जीवन इस प्रकार से पालन होगा। और ये शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खाएंगे और मांसाहारी जीवों का शाकाहारी जीवों को खा करके पालन होगा। तो इस प्रकार से ये पालन की विधि है। हाँ, ये पालन की विधि है। ठीक है ना? तो अभी हमारा समय हो गया, तो कल फिर इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है कल भी। और आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका प्रश्न रख सकते हैं। उसको जब फिर अगले दिन जब कथा होती है तो उस कथा में हम उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग स्मरण रखिए कि हम लोग किस प्रकार से देवी देवताओं की कर्मकांड की बात कर रहे हैं। पहले खाली कर्मी जन जो इंद्रिय भोगी हैं, वे तो कर्म करके उस कर्म का फल स्वयं लेना चाहते हैं, लेकिन जो कर्म कांड का वो पालन करते हैं, जो स्मार्त हैं, वो देवी देवताओं को देते हैं। क्योंकि भगवान का आदेश इस प्रकार से है कि देवताओं को दिए बिना जो खाते हैं वो चोर हैं। तो फिर भगवान को कौन देते हैं और क्यों देते हैं, जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि देवी देवताओं को देना चाहिए और देवी देवताओं को दिए बिना जो ग्रहण करते हैं वो चोर हैं। तो फिर भगवान को कौन देते हैं और क्यों देना चाहिए, देवी देवता को क्यों नहीं देना चाहिए, या देवी देवता को नहीं दिए बिना भगवान को दे करके क्या सब देवी देवताओं की संतुष्टि हो जाती है? ये सारे विचारों को हम लोग कल सुनेंगे। आपका फिर से कल स्वागत है। शील गुरुपाद पद्म की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रूपनुग गुरुवर्ग की जय, स्वपरिकर श्री गौर हरि की जय। जय श्री भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वभीष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री नवयोगिंद्र निमि महाराज संवाद की जय। संवाद के श्रोता गण की जय।
आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय। शील गुरुपाद पद्म की जय। शील गुरुपाद पद्म के तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।